देखिए कुछ प्राकृतिक चर्चित स्थल है, इनको आपको याद करना है, किसी न किसी लिंक से इसको याद कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ चर्चित स्थल है, यहाँ पर एक तरफ चर्चित स्थल है नाम, और यहाँ पर संबंधित जिला है, जो जगह है वह। यहाँ पर देख रहे हो पहला है नगरदा जलप्रपात। नगरदा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप भटकोगे, कैसे मिलेगा? तो इसको याद करना है, यह शक्ति जिला में है। शक्ति जिला से कैसे याद करोगे? यहाँ पर लगा है नगरदा में, क्या लगा है? नाग। अब नाग शक्तिशाली है कि तुम शक्तिशाली हो? तुम्हारे घर में नाग आ जाएगा तो तुम अपना घर छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है? और बड़ा बड़ा डंडा लाओगे, वहीं पर नाग फूक फूक करते रहेगा तो तुम पीछे भागोगे, है ना? भागोगे ना? तो यहाँ पर उस टाइम पर शक्तिशाली कौन हो जाता है? नाग। तो नाग की शक्ति याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे याद, नाग की शक्ति। ये देखो ये करंट अफेयर है ना, इससे पहले नहीं आया था, इसलिए आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो नगरदा जलप्रपात को शक्ति से याद करना है। फिर आते हैं चिंतालूर जलाशय, छोड़ दो उधर। चिंतालूर जलाशय, चिंतालूर जलाशय कहाँ पर मिलेगा? दंतेवाड़ा में। आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्या करते हो? बैठ जाते हो कि दांत का डॉक्टर तो अब बुखार के रहेगा, है ना? हमारा एक दांत गायब हो जाएगा, आंख में भी दर्द होगा, तो चिंता पकड़ लेता है दांत से, है ना? तो चिंतालूर ऐसे कनेक्ट करके याद करते चलना, चिंता हो जाएगा दांत का प्रॉब्लम होने पर। तो दंतेवाड़ा में है चिंतालूर जलाशय। फिर आते हैं सकल नारायण गुफा। इसको कभी ना कभी पढ़े होगे, सुने होगे, देखे होगे, पर जब जगह से आप भटकोगे कि कहाँ पर है, इसी में 4 ऑप्शन रहेगा, बीजापुर में है, दंतेवाड़ा में है, कोंडागांव में है, सरगुजा में है। तो आप कनेक्ट करके याद करे रहेंगे तो ये याद हो जाने वाला है। तो सकल नारायण गुफा है बीजापुर में। एक बीजा है, मान लो इसमें भगवान का कोई रूप दिख रहा है, ऐसे करके याद कर लो। बीज में भी तो भगवान का रूप होता है ना, या फिर किसी पेड़ का रूप होता है। बीज क्या है? एक पेड़ का ही तो सूक्ष्म रूप होता है बीज। तो उसको याद कर लेना कि सकल नारायण है किसमें? बीज में है। सकल नारायण दिख रहे हैं, नारायण का सकल दिखता है उस बीज में। इस तरह से ये याद हो जाएगा। फिर आते हैं झारा लावा जलप्रपात। झारा लावा जलप्रपात, दंतेवाड़ा, सारे दांत झड़ गए ठीक है ना, होता है ना, सारे दांत झड़ गए। बहुत मीठा खाने वाले बच्चों का भी होता है, दांत झड़ जाता है। बस वही भी टॉपिक से याद कर लेना है, जो तुम बोलते हो सुनते हो बस कनेक्ट कर देना कि दांत तो सारे झड़ गए हैं। तो झारा लावा जलप्रपात कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में, उसी में बैलाडीला है। अब आते हैं कोंदुम जलप्रपात। कोंदुम जलप्रपात कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। अब इसका कुछ याद नहीं आ रहा, कैसे करें? द से जोड़ते बने तो जोड़ लेना, ठीक है? ये है कोंदुम जलप्रपात, दंतेवाड़ा में है। फिर ये हो गया ना। अब देखते हैं तुलार। तुलार गुफा है। तुलार क्या है? गुफा है। तो तुलार गुफा को कैसे याद करोगे? दंतेवाड़ा से याद करोगे। दांतों के बीच में लार ग्रंथियां होती हैं। आप पाचन शक्ति वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से प्रारंभ होती है। तो वह जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, दांतों के बीच में भोजन का चबाना, वहां से शुरू होता है। तो दांतों से लार का संबंध कर लेना, ठीक है? यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आप साइंस भी पढ़ लिए यहाँ पर पाचन शक्ति को। चांदनी जलप्रपात, नाम अच्छा लग रहा है। यह कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो आपकी विलासिता किससे दिखती है? जब आप, हाँ, यहाँ बेलगहना को भी साथ में याद कर लो। आपकी विलासिता कभी कभी छत्तीसगढ़ जो माई है उनकी विलासिता कैसे दिखती है? वो पूरा गहना पहने रहती है ना, और विलासिता पूर्ण हमारी माता है। तो उसको दोनों को याद कर लो। उनकी चांदनी बिखरी हुई है छत्तीसगढ़ में, हो जाएगा इस तरह से। चांदनी जो जलप्रपात है वो बेल गहना में है, गहना से इसको लगा लेना है। गहना से चांदनी चमकती है उनके, है ना, गले में, कानों में, और वो छत्तीसगढ़ की विलासिता है। तो नगरदा जलप्रपात, मैं इधर खड़े हो जाती हूँ। नगरदा जलप्रपात कहाँ पर है? नाग की। जब नाग रहेगा तो तुम्हारी शक्ति कम पड़ जाएगी, नाग की शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरह से याद कर लेंगे। चिंतालूर जलाशय, चिंता पकड़ लिया, दांत की चिंता पकड़ लेती है जब दांत दर्द होता है। तो चिंतालूर जलाशय दंतेवाड़ा हो जाएगा। दिख तो नहीं रहा है ना, रिवीजन हो रहा है। सकल नारायण गुफा, ये बीजा है, बीजा में सकल नारायण दिखता है। झारा लावा, डर गए दांत। कोंदुम जलाशय दंतेवाड़ा, और उसके बाद तुलार, तुलार जलाशय दंतेवाड़ा, लार ग्रंथि दांतों के बीच में है।
और चांदनी जलप्रपात बिलासपुर के बेल गहना में। इस तरह से याद हो जाएगा। अब कुछ स्थल है जो करंट अफेयर में यह भी है, चर्चित सांस्कृतिक व धार्मिक स्थल को देख लो। चलो ठीक है, या इस तरफ है स्थान का नाम, इस तरफ है स्थान का नाम है इस तरफ, और इस तरफ जो जगह प्लेस है वो भी देख लो। मतलब स्थान का नाम मतलब कुछ इतिहास के स्थल निकले हैं, वह स्थल का नाम है, और वो जो जिस जगह अवस्थित है उस स्थान का नाम है। तो यहाँ पर देखिए हो जाता है, केनागढ़, केनागढ़ प्राचीन किला, केनापारा नहीं, केनापारा नहीं, केनापारा बोलेंगे तो कहाँ आ जाएगा, सूरजपुर का जलाशय आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं केनागढ़ प्राचीन किला पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पर है, सरायपाली में है। सरायपाली कहाँ पर है, महासमुंद जिला में है। जो वही है महासमुंद जिला जो महानदी के तट पर बसा शहर है, तो सरायपाली में है। तो केनागढ़, केनागढ़ को याद करना पड़ेगा सरायपाली से। चलो देखते हैं कुछ देर में। और फिर उसके बाद आते हैं सेमरसाल। सेमरसाल शिलालेख के बारे में देखा जा रहा है। तो सेमरसाल पूछा जाए कि शिलालेख कहाँ पर है, यह बहुत पुराना है, 1800 वर्ष पुराना है, यानी कि 1800 वर्ष पुराना शिलालेख है। यह है लालपुर मुंगेली में है। तो यहाँ पर सेम सेम लगा लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे या फिर साल भी कर लो, दोनों से बना सकते हो। सेम, सेम कैसा है, आपके बाड़ी में उगता है, वो लाल रंग का सेम उगता है। सेम दो प्रकार के होते हैं, हरे हरे सेम और एक रेड कलर के सेम। तो आपके बाड़ी में लाल रंग के सेम है, और सेम की सब्जी और मुंगेली खा लेना साथ में, ठीक है। तो सेमर साल से याद कर लेना कि सेम कैसे हैं आपके यहाँ, लाल है। तो सेमर साल लालपुर में है। लालपुर कहाँ है, मुंगेली में। लालपुर मुंगेली के बारे में भी पूछा जा चुका है कभी ना कभी, ये भी करंट अफेयर रहा है लालपुर। तो लालपुर कहाँ अवस्थित है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मुंगेली भी कैसा होना चाहिए, फ्राई वाला, लाल वाला फ्राई होना चाहिए। तो उस तरह से याद कर लेना। फिर आते हैं खजूर भांगा। खजूर भांगा एक उत्सव है, और दूसरा है चरक पूजा उत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है, करंट अफेयर का है कि खजूर भांगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है और चरक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। खजूर भांगा से संबंध हो जाता है, छिंद पत्ते तोड़ते हैं तब यह उत्सव मनाते हैं, और चरक पूजा का एक महोत्सव अलग से होता है। चरक जानते हो, चरक आयुर्वेद वाले चरक, वो। तो इनका देखिए कहाँ पे है, कोंडा गांव में है। खजूर भांगा महोत्सव कोंडा गांव में है, और चरक पूजा महोत्सव भी कोंडा गांव में है। फिर राज्य का एकमात्र त्रिमुखी, राज्य का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, 3 मुख वाला जो सूर्य प्रतिमा होता है वह कहाँ है, जो एकमात्र है वह है बारसूर दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में ही आपको याद रखना है कि 3 मुख वाला सूर्य प्रतिमा है। वैसे सूर्य ब्रह्मा जी की प्रतिमा कहाँ मिली है, आप देख रहे हो, सरगुजा जिले में मिला है ना। ये आपका यहाँ पर जो पड़ता है कुसमी रोड में, देख लेना उसको। तो वहां पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा मिली है ना, और मूछ विहीन प्रतिमा मिली है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज्य का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा वो कहाँ मिला है, तो बारसूर दंतेवाड़ा में मिला है। फिर देखते हैं निरई माता मंदिर। निरई माता मंदिर है, यह गरियाबंद में है। यहाँ पे निरई में लगा है, रोना जैसा आ रहा है, नीरो नीरो, क्यों रो रहा है, मतलब कोई गरिया दिया इसलिए वो रो रहा है। उसको चुप भी करा रहे, 2 झापड़ मार के, नीरो, फिर गाली दे रहे हो। तो गरियाबंद में है निरई माता का मंदिर, है ना। निरई माता का मंदिर कुछ खास मंदिर है। नीरो, क्यों रो रहा है, फिर गाली मिलेगा, नहीं रोना है, इस तरह से याद कर लेना, ठीक ना। निरई माता का मंदिर गरियाबंद में है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क। हमने कल देखा था कि बौद्ध स्थल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र है। हमने वहां पर देखा था कि कोंडा गांव में भी भोंगापाल, वहां पर यह मंदिर है, वहां पर चैत्य गृह है। इसको अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क के नाम से अगर पूछा जाए तो यह भी भोंगापाल में है, और वह बौद्ध स्थल हो जाता है। केनागढ़ प्राचीन किला, यहाँ पे केन कर लो, केन, CAN, कैन आई हेल्प यू, उस टाइप का, है ना, ठीक है। केन से आप यहाँ पर राय पकड़ लो, सर की राय, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो सर की राय, केन मतलब
यहाँ पर क्या शक्ति हो सकता हो ना, आता है ना केन में, तो केनागढ़ आ जाएगा केन से, और राई यहाँ पर कनेक्ट कर लेना, तो सरायपाली हो जाएगा महासमुंद में। केनागढ़ प्राचीन किला के नाम से क्वेश्चन आए तो सरायपाली महासमुंद है इसका आंसर। सेमर साल से आपका आ जाएगा लालपुर मुंगेली का आ जाएगा। खजूर भांगा और चरक पूजा महोत्सव हो जाएगा कोंडा गांव में। कोंडा गांव में एनाकोंडा से याद कर लेना, एनाकोंडा खजूर रस पीता है, सब पीते हैं वहां पर ना, तो कोंडा भी पीता है वहां का, ठीक है। और फिर राज्य का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ पर है? बारसूर दंतेवाड़ा में है। अच्छे से याद रखना इसको। कि निरई माता का मंदिर गरिया दो, बस वो रो रहा है, निरई माता का मंदिर गरियाबंद में है, तो फिर मारे हो, फिर गरिया रहे हो, फिर रो रहा है, तो निरई माता का मंदिर गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ हो जाएगा? भोंगापाल में हो जाएगा।